हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। चलिए फटाफट कमेंट्स कर दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अपने ऑडियो और वीडियो, हालांकि हम लोग बड़े तकनीकी तौर पर कंफर्म होने के साथ ही क्लास स्टार्ट करते हैं, मगर फिर भी आप सबसे ये पूछा जाता है कि क्या आपको वीडियो और ऑडियो आ रही है कि नहीं। एक बार अपने कमेंट्स दे बच्चे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लास आ रही है, अब हमारी आप क्लास लगा सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, चलिए लगाते हैं आपकी क्लास, मतलब चलाते हैं आपकी क्लास। और आज है अकाउंटेंसी की क्लास, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अपने एक ब्रांड न्यू चैप्टर को, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन दोनों क्लासेस के अंदर बच्चे हम लोगों ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ भूमिका, सिर्फ और सिर्फ की है भाषणबाजी, सिर्फ और सिर्फ वो बैकग्राउंड तैयार किया है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सके, इस चैप्टर को आसान बना सके। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग सिर्फ सवाल लगाने के लिए ना एग्जामिनेशंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं और चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं, फिर सवाल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, इवन की क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं सीखते। लेकिन आप पिछले कई चैप्टर्स जो अपने देखेंगे इस क्लासेस के अंदर, तो हम लोग पहले भूमिका बनाते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर अपना आसान हो जाए। बाकी देखिए, चैप्टर आसान बनाना आपके हाथ में, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने डाउट डिस्कशन करोगे, जितना मेरे साथ इंटरेक्टिव रहोगे, उतना बेस्ट होगा आपका क्लास। तो ठीक है बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को और आसान करने की ओर लेकर के चलेंगे। लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ रखा है वो फॉर्मेट पढ़ रखा है, एक सिंपल, एक देसी वाला फॉर्मेट, एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं, देसी वाला फॉर्मेट्स कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का कैसे बनता है सर, और हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कैसे बनाते हैं सर। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने उन टर्म्स के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश करी जो बिल्कुल नए हैं, पहले वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं देखने के लिए मिलते थे और अब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोगों ने उनका नेचर पकड़ा कि भाई तू रेवेन्यू नेचर का है या फिर तू कैपिटल नेचर का है, ताकि एक बार उसका रेवेन्यू और कैपिटल पता चलेगा तब तो भेजेंगे उठा करके उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या फिर बैलेंस शीट के अंदर। तो वो सारा कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपकी आज की क्लास के अंदर वो रिवीजन चेक करूंगा माइक चालू करा करके। तो आज सारे बच्चे ना अपनी माइक को ऑन कर लें, माइक को ऑन कर लें, आने दो आज आवाज, आज महसूस करो कि तुम आजाद भारत के अंदर, आजाद कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो। चलेंगे भाई, और मैं पूछूंगा, ठीक है, और फिर जिनको भी आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, हेडफोन निकाल लेना कान वाला, क्योंकि सारे बच्चों के साथ एक साथ आवाज आएंगे ना तो तुम लोग वो झेल नहीं पाओगे। लेकिन अपने आंसर्स बोलना स्टार्ट करोगे, घर वालों को भी पता चलना चाहिए इतने दिनों से ऑनलाइन क्लास के नाम पर नाटक तो नहीं चल रहा, बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। आज तो उनको पता चले कि हाँ ये बोलते भी हैं, जैसे क्लास में बोलते थे ना तुम लोग। तो आज इंटरेक्टिव करेंगे। मुझे एक क्विक रिविजनरी क्लास आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि आपने पढ़ा है कि नहीं। चलिए सबसे पहले मैं पूछता चलूंगा, नेचर बताना और उसकी पोस्टिंग बताना है आपको। बोलो तैयार हो, एक बार यस बोलो, तैयार हो तो थम्स अप करो, यस करो, कुछ भी करो, बताओ मुझे हाँ तैयार है। हाँ, जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमने तो अपने आवाज की कॉपीराइट करा कर रखी है, हमारा आवाज तो बहुत महंगा है, हम अब अपने आवाज को नहीं निकालेंगे। अरे घर वालों को पता चलने दो कि पढ़ाई करते हो तुम लोग। चलो भाई, जो तो हेडफोन निकाल लो, वरना कान तुम्हारा क्या होगा मुझे नहीं पता। चलिए सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, बताइए जो हमारा सब्सक्रिप्शन फी होता है उसका नेचर बताइए और पोस्टिंग बताइए। फटाफट सब बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज नहीं आई? हाँ, और पूरा पूरा चाहिए मुझे, रेवेन्यू नेचर, वेरी गुड। और अरे सर शर्मा गए, अरे सर मेरा आवाज कैसा निकल रहा है, पता नहीं कैसा जा रहा होगा, रिकॉर्डिंग के अंदर कैसा आएगा, वो कोयल की तरह आएगा कि कौवे की तरह आएगा। सर हम लोग बड़ा प्लान करके करते हैं ना सर, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना। अरे शर्माओ नहीं मेरे बच्चों, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं। चलो फिर से एक बार, सब्सक्रिप्शन फी क्या होता है, कहां जाता है, फटाफट। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सारे बच्चों ने सही बोला कि सर ये रेवेन्यू नेचर होता है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में भेज देंगे, वेरी गुड। चलिए सेकंड नंबर के ऊपर हम लोग आ रहे हैं इसके अंदर, और रैंडमली मैं पूछ रहा हूं कैसे, लीगेसीज, लीगेसीज क्या होगा फटाफट बताओ, लीगेसीज के नेचर। वेरी गुड, क्या बात है, देख करके बोल रहे हो ना तुम लोग, इतना करेक्ट करेक्ट आंसर। चलिए मुझे पता है मेरे बच्चे ईमानदार हैं, वो चीटिंग नहीं कर रहे होंगे, तो बिल्कुल सही बात है।
दैट इज सर कैपिटल रिसिप्ट एंड दैट विल गो टू द लायबिलिटीज साइड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। और चलो, न्यूज़पेपर, पुराना वाला न्यूज़पेपर यानी सेल ऑफ न्यूज़पेपर, स्क्रैप, क्या करेंगे अपन बताओ? हाँ, कुछ तो इसी में कर रहे हैं कि चलो भाई आवाज तो जानी चाहिए, अपनी हाजिरी दर्ज हो जानी चाहिए। चलो बिल्कुल सही बात है, मेरे कानों तक कुछ आवाज आई है और बहुत सही आई है। वो कह रहे हैं कि सर सेल ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, इनकम साइड दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वेरी गुड। चलिए एंट्रेंस फीस बताइए, एंट्रेंस फीस बताइए क्या होगा जो हमारे, हाँ वेरी गुड। तो कह रहे बच्चे कि रेवेन्यू नेचर, और सर भेज दीजिए उठा करके इसको आप इनकम साइड में। लेकिन आपको मैंने बताया कुछ व्यूज, कुछ किताबें की अपनी एक अलग व्यूज हो सकती है और वो किताबें कहती हैं कि भैया कैपिटल भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम लोग यही मान करके चलेंगे। बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। कुछ मैं भूल रहा हूं तो कुछ और पूछ लूं। चलो भाई डोनेशंस बता दो जो स्पेसिफिक होते हैं। डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन बताओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं एकदम शांति शांति शांति। लायबिलिटीज नहीं पूछ रहा हूं मैं, नेचर बताओ, देन यू ट्रांसफर इट टू द बैलेंस शीट ना। हाँ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। तो दैट इज कैपिटल रिसिप्ट और ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक। और जनरल वाला क्या करोगे? जनरल डोनेशन है तो फटाफट बताओ, जनरल डोनेशन है तो हाँ चलो वेरी गुड। रेवेन्यू नेचर है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और इसे इनकम साइड भेज देंगे। चलो एक लास्ट पूछ देते हैं, एक लास्ट पूछ देते हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है और हमने अपनी फर्नीचर को बेच दिया। फटाफट बताओ क्या करेंगे? फर्नीचर को बेच दिया एग्जांपल के तौर पे। कैपिटल नेचर। हाँ तो करेंगे क्या? कैपिटल नेचर करेंगे क्या? बैलेंस शीट में फर्नीचर को बिता देंगे। क्या करेंगे? बैलेंस शीट में फर्नीचर को बिता देंगे। ये डिजिटल आवाज बार बार आ रहा मुझे, ये जो डिजिटल आवाज है ना। बेटा नाम बताना अपना। अरे बताओ बताओ, गर्ल्स का आवाज था, कोई लड़का नहीं बोलेगा हम थे। किसने जवाब दिया है? बार बार इसी की आवाज आ रही है मुझे। कौन था बता दो अपना नाम। अभी सारे सोच रहे हैं मेरा। हाँ क्या नाम है? अर्पिता। और सर सलोनी। अच्छा सलोनी अर्पिता साथ में बैठी हो क्या घर के अंदर, एक ही घर के अंदर? नहीं सर आवाज आ रही है। नहीं सर। और बाकी लड़कियां कहाँ है क्लास की? कोई आवाज ही नहीं आ रही है। लड़कों के तो काफी आवाज आ रहे हैं लड़कों के। अच्छा कुछ ना घर के अंदर शर्मा रहे होंगे बोलने से, मुझे ऐसा फील आ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने मन की आवाजों से जरूर आंसर दिया होगा या अपने आप में सोचा होगा। अगर नहीं सोचा होगा तो रिवीजन हो गई होंगी। ये पूरा जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी था बच्चे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे टर्म्स है ना जो कभी हम लोगों ने देखे ही नहीं थे अपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहली बार आएंगे तो इनको पिक कर कर कहां भेजना वाली बात अब अपनी हल्की हो जाएगी और बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। चलो तुम लोग की आवाज सुन करके मेरे कान में बहुत दर्द आ गया, तो अभी अपने अपने आवाज बंद कर लो। तुम लोग भी यही मेरे बारे में कहते हो कि सर बोलते हैं सर तो मेरी आवाज, आज मौका तो मुझे भी मिला था। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, बंद कर लें अपने अपने सारे वॉइसेस को बंद कर लें सारे बच्चे, और फिर हम लोग अब क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बच्चे आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कहां पहुंचना चाहते हैं। हम लोग पहुंचना चाहते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखना है। हम पहुंचना चाहते हैं कि हमें बैलेंस शीट बनाना सीखना है। हम पहुंचना चाहते हैं कि सर हम अगर हमसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए भी कह दे तो हम बनाना, हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चे क्या होता है ना, कभी भी आप एक फाइनल प्रेजेंटेशन करने से पहले, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले इसके छोटे छोटे खाते और वर्किंग सीखना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग छोटे छोटे जो वर्किंग्स सीखना, और जिनके ऊपर वर्किंग्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, वो वर्किंग्स सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं। उसके बाद हम लोग के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी आसान हो जाएगा और बैलेंस शीट बनाना भी आसान हो जाएगा, और कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि बाद में करेंगे। तो अब हम लोग टॉपिक डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्किंग्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंट आइटम्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कह लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स कह लीजिए। ये टॉपिक हम लोग अपने से बना रहे हैं तो जो मर्जी सो कह लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्किंग्स या फिर ट्रीटमेंट्स हम लोग को सीख करके चल रहे हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन छोटे छोटे पार्ट सीखते हुए।
आइए टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। इंपॉर्टेंट वर्किंग्स और वर्किंग सीख लो कह लो, या फिर ट्रीटमेंट कह लो, या फिर ट्रांजैक्शंस कह लो, या जो मर्जी सो कह लो, या फिर अकाउंट कह लो, इट जो मर्जी सो कह लो, ये हम लोग को सीख करके चलना है बच्चे। तो ये अपनी टॉपिक हम लोग बना रहे हैं, और इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे सर हम लोग, क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर, तो आइए बताता हूं क्या क्या सीखेंगे। नंबर 1 पर हम लोग बनाना सीखेंगे अपने इनकम अकाउंट को, तो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम अकाउंट। और सबसे बड़ा जो इनकम अकाउंट हमारा होता है ना, जो सबसे ज्यादा आएगा, हालांकि हम लोग पूरे के पूरे इनकम अकाउंट को सीखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनकम अकाउंट बनाने के लिए हम लोग की बारी आएगी, वो आती है बच्चे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो इनकम अकाउंट सीख रहे हो मतलब आप समझ लो सारे के सारे इनकम अकाउंट सेम तरीके से बनेंगे, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो एंट्रेंस फीस हो, चाहे कोई सा भी आप मान सकते हो रेंट रिसीव्ड हो, कुछ भी, कोई भी इनकम बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। लेकिन हम लोग का ज्यादातर जो इनकम आता है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर आता है। तो एक बार इनकम अकाउंट सीखेंगे तो सब कुछ सीख लेंगे हम लोग। तो ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो इसका बात, इस मेजरली क्या है, एग्जांपल के तौर पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी ये हम लोग को सीख करके चलना है मेजरली। ओके, नंबर 2 पर इसी का भाई होता है एक्सपेंस, तो उसके अंदर हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। खूब सारे एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस के अकाउंट भी हम लोग इसके अंदर सीख करके चलेंगे बच्चे। तो दूसरा जो खाता इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के लिए एक्सपेंस अकाउंट, जितने एक्सपेंसेस होंगे सब इन्हीं के तरीके से बनेंगे। एक सीख लिया, समझो सारे के सारे एक्सपेंसेस ट्रीट करना आप आसानी से सीख लोगे। ओके, 3rd नंबर पर जो हम लोग सीखेंगे बच्चे, कॉस्ट ऑफ जो कंज्यूमेबल्स होता है। आपको बता दें 2 प्रकार के एसेट्स होते हैं। एक तो एसेट्स क्या होता है ना, आप इस्तेमाल करते हो और धीरे धीरे वो डेप्रिसिएट करता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो ये धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर सकते हैं या फिर एप्रिसिएट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। और एक एसेट्स होते हैं ना जिनको आप कंज्यूम कर लेते हो, यूज कर लेते हो, उनको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। तो बच्चे वैसे कंज्यूमेबल्स के कॉस्ट निकालने सीखने हैं हम लोग को। तो हम लोग यहां क्या सीखने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, यानी आप स्टॉक कह सकते हो, मटेरियल कह सकते हो, ETC इस प्रकार का आप कोई सा भी कंज्यूमेबल्स आ सकता है इसके ऊपर। चौथे नंबर पर बच्चे क्या सीखेंगे हम लोग, चौथे नंबर पर बच्चे हम लोग सीखेंगे, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स निकाला है तो फिर आपको फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशन भी सीखना पड़ेगा कि सर फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है। याद आता है क्लास 11 जिसको छोड़ करके तुम लोग भागे थे, तो फिर आपको लगता होगा चलो निकल गया क्लास 11 कोई मतलब नहीं है। 12th में बार बार आएगा, यहां भी आएगा, अभी पार्ट बी में लेके जाऊंगा तो वहां भी लेकर के आऊंगा। तो लेकिन हम लोग आसान बना करके चलेंगे। तो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन भी सीखेंगे कि कैसे बनता है, हालांकि बहुत सारे बच्चों को आता होगा। 5वें नंबर पर क्या करने वाले हैं, 5वें नंबर पे बच्चे हम लोग करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के ना फंड्स होते हैं, या कोई जितने भी फंड्स होते हैं, मानकर चलो छोड़ो स्पेशल, जितने भी फंड्स होते हैं उनके विशेष तौर पे हम लोग ट्रीटमेंट्स करेंगे। आपने अगर ये चैप्टर कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुनिएगा, कुछ बिल्डिंग फंड दे देगा, कुछ कोई इंडोवेंट फंड दे देगा, कोई प्राइज फंड दे देगा, इस प्रकार के कई तरीके के आपको ना फंड्स दिए रहेंगे। तो उनका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं सर, कैसे पोस्टिंग करते हैं सर, वो सारा कुछ सीख करके चलेंगे हम लोग। दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स में कई सारे फंड्स आएंगे, स्पेसिफिक एंड जनरल फंड्स में। तो यहां मैं लिख रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फंड को ये लोग कहते हैं कैपिटल फंड। तो मैं ट्रीटमेंट बोलूं, कैलकुलेशंस बोलूं, सब बात एक ही है। तो यहां पर आप देख सकते हो इनकम अकाउंट बनाना सीखना है, एक्सपेंस अकाउंट बनाना सीखना है, हमें कॉस्ट ऑफ
कंज्यूमेबल्स निकाल करके देखना है कि कैसे निकलेगा, हम लोग को फिक्स एसेट्स और उसके डेप्रिशिएशंस के कैलकुलेशंस करके चलने बच्चे, हम लोग को स्पेसिफिक और जनरल फ्रंट्स के कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट को सीख करके चलने हैं। ये 5 ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद भी छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स होंगे जो कि नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना करके इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख रहे हैं ना, यहां पर 6ठे नंबर पे अदर्स, क्या लिख दिया मैंने, अदर्स। तो ये एक अदर्स का कॉलम मैंने बना दिया, इसे भी हम लोग सीखेंगे। चलिए बोले, क्या आप इससे कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हम लोग को बड़े सवाल जाने से पहले क्या छोटे छोटे ट्रीटमेंट सीखने हैं? फटाफट आ गया तुम्हारे टाइम। चलो भाई लिखना, बोलना मत शुरू कर देना, बोलने की आदत तुम लोग को एक बार पकड़ा दो तो बोलते ही रह जाते हो। लिखोगे, फटाफट लिखो। क्या आप समझ पा रहे हैं, कोरिलेट कर पा रहे हैं क्या हम सीखने वाले हैं? और ये मैं बता दूं, इनके ऊपर भी सीधा सवाल आता है आपके एग्जामिनेशंस में। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े सवाल लगाना सीखना, इनके ऊपर भी सीखना। कम से कम 5 से 6 मार्क्स यहीं से निकल करके आ जाएगा आपके पास। कुछ बच्चे ना अपना फीडबैक या कमेंट देना भी जरूरी नहीं समझते, इतने थके होते हैं ना कि फोन ऐसे टिका देते हैं। कहीं पर वो टिका दिए होंगे अपने फोन को, एक तरफ खुद को टिका दिए होंगे ऐसे, और एक तरफ अपने फोन को टिका दिए होंगे और ऐसे बस देख रहे होंगे। उनका ध्यान कहाँ है, मन कहाँ है? कुछ तो टाइमिंग्स देखते होंगे कि चलो टाइमिंग्स देखते हैं, कितना हो गया, कितना मिनट चल गई क्लास, अब खत्म होगी, अब खत्म होगी। अरे देखना, कमर दर्द हो जाएगा इतना ज्यादा टिका टिका करके काम चलाओगे तो। हाँ चलेंगे, चलिए भाई। तो यहां तक आप नोटिंग करें और फिर हम लोग पिक कर रहे हैं अपने सबसे पहले टॉपिक को, प्रिपरेशन ऑफ इनकम अकाउंट, या फिर सब्सक्रिप्शन कह दे। सब्सक्रिप्शन के अलावा भी कोई टॉपिक आएगा बच्चे तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। फटाफट इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इनकम अकाउंट कैसे ट्रीट करना है। फास्ट 10 सेकेंड। ठीक है बच्चे, आइए अब हम लोग टॉपिक डालते हैं। सबसे पहला जो हम लोग को स्टार्ट करके चलना है वो हम लोग का इनकम अकाउंट। इनकम पहला वर्किंग सीख रहे हैं हम लोग, इनकम अकाउंट। अच्छा, इसका ना स्टेटमेंट भी बना करके मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इनकम बनाते हैं। और याद रखिएगा, एक बार आपने इनकम सीख लिया ना तो आप सब्सक्रिप्शन भी बनाना सीख लेंगे। याद रखिएगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी एक इनकम का ही खाता है। सब्सक्रिप्शन इज इनकम। कई बार चिल्ला चिल्ला के आज गला फाड़े हो तुम लोग, तो वो क्या है, इनकम है। यानी सब्सक्रिप्शन के अलावे भी कोई इनकम दे देगा तो आप सेम ढंग से बनाना। तो ऐसा रट करके नहीं जाना कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन। हम लोग का क्या आदत होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो सब्सक्रिप्शन 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 रटना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है तो इनकम बोलो, इनकम अकाउंट बोलो। सब्सक्रिप्शन एक एग्जाम्पल है, तो सब्सक्रिप्शन के अलावा कहीं उसी तरीके का इनकम आ गया ना तो तुम लोग फिर खुश हो जाओगे एग्जामिनेशन में। सर सब्सक्रिप्शन तो सीखा था, मगर सब्सक्रिप्शन में जो जो बातें लिखी जाती थी इस बार एंट्रेंस फीस के ऊपर लिख दिया था सारा बात। तो सर एंट्रेंस फीस का तुम लोग पढ़ा नहीं। भैया, एक बार आपने इनकम सीख लिया ना तो सब्सक्रिप्शन का खाता बोले, चाहे एंट्रेंस फीस का खाता बोले, या किसी भी इनकम का खाता बोल दे, आप सेम टू सेम ढंग से बनाओगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलता है बच्चे अपने को सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख भी दे रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन का हम लोग भी इसी तरीके से करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ही हम लोग सीख रहे हैं एक तरीके से। आइए पहले फटाफट टी शेप में हम लोग बना ले अपना खाता, जिसका आपने पीएचडी कर रखा है खाता बनाने में। आप लोग यही तो जानते हो कि सर, और ना 11th में आपको याद आता होगा, आप में से कई बच्चे के सर फॉर्मेट बना दिया मार्क्स मिलेगा क्या? आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं सर फॉर्मेट, और इसी को वो फॉर्मेट कहते हैं। तो इसके ऊपर तो तुम लोगों ने पीएचडी कर रखा है, इसके ऊपर तो तुम लोगों ने पीएचडी। देखो 2 बार मैंने ट्राई किया, दोनों बार खाता मेरा सीधा नहीं हो रहा है तुम लोग से बात करने के चक्कर में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम अकाउंट को। तो फॉर्मेट बनाने पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को। हाँ, खराब बनाओगे तो कट जरूर जाएगा आपके खाते में से। अगर आपने अच्छा नहीं बनाया ना तो आपके मार्क्स कट जरूर जाते हैं। तो दिस इज इनकम अकाउंट का फॉर्मेट। सीधा बन नहीं रहा है, जैसा ही बन रहा है तुम लोग सीधा बनाओगे, हमने वरना सीधा और टेढ़ा करने के चक्कर में पूरी क्लास निकल जाएगी। चलो ठीक है, चलिए तो अब इनकम अकाउंट में मैं आपको बता दूं बच्चे, जनरली आप सारे बच्चों को याद आता होगा कि सर इनकम ना 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। इनकम का इंटरप्रिटेशन 3 तरीके से किया जा सकता है। आपको पूरा इन्वॉल्व रखना चाहता हूं मैं पूरे क्लास के अंदर ना, सारे बच्चों को मैं इन्वॉल्व रखूंगा। क्या है इसके अंदर 3 तरीके से? कैसे? अगर सर इनकम इस वर्ष का है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अगर इस वर्ष का है और मिल गया है, अगर इस वर्ष का है और मिल गया है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वो आपका इनकम है। लेकिन बच्चे अगर इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है, मिला नहीं है, तो वो आपका बन जाता है एक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम।
आपने पढ़ा है क्लास 11th के अंदर में कि आपने कमा तो लिया करंट ईयर में मगर मिला नहीं है। तो बच्चे आपको पता है वो इनकम के साथ साथ आपका एक एक्रूड इनकम है जिसको हम लोग एसेट्स भी बोला करते थे। याद आती है कि नहीं आती है सारी बातें? एक्रूड इनकम एक एसेट्स का नेचर ले लेता है, यानी इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम आपका एसेट्स का रूप ले लेता है। याद आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बीच बीच में कमेंट्स भी करते रहो। हाँ बिल्कुल सर, लेकिन अगर आपने इनकम कमाया नहीं है, अर्न नहीं किया है, फ्यूचर का इनकम है, एडवांस में रिसीव कर लिया, लो कहानी बदल गई। अगर आपने फ्यूचर का इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया, अब ये इनकम है ही नहीं, ये आपका एडवांस इनकम है और ये एक तरीके का लायबिलिटी हो जाता है बच्चे। जैसे कर्ज ले लिया किसी से आपने, जैसे आपने कर्ज ले लिया, जैसे देखो क्या कि आपसे मैंने फीस ना एडवांस ले रखा है। आप सारे बच्चों को पता होगा कोर्स फीस के अंदर मैंने आपका एडवांस पैसा खा लिया है। अब मेरे ऊपर सर के ऊपर बोझ है बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करा करके देना। बीच बीच में बच्चे मुझे मैसेज देते हैं, सर कब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? सर सिलेबस तो अक्टूबर के लास्ट में ही करा दो, नवंबर के लास्ट में ही करा दो, सर हवा हवाई में एक दिन में करा दो। ऐसी ऐसी बातें करते हो ना तुम मुझे सुनना पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा खा करके बैठा हूं मैं। तो मेरे लिए जो तुम्हारा इनकम एडवांस में रिसीव्ड हो गया ना, तो एक तरीके का लायबिलिटी हो गया, मेरे सर पे बोझ है, आपको सिलेबस कंप्लीट करा करके देना है मुझे। तो इसलिए बच्चे इनकम को 3 तरीके से हमने देखा। क्या सर? अगर हमारा इनकम अर्नड हो गया है मगर रिसीव्ड नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम एक एसेट्स होता है। वेरी गुड सर। अगर इनकम हमने एडवांस रिसीव कर लिया है तो हमारा लायबिलिटी होता है। और सर अगर इनकम अर्नड इसी वर्ष का है और इनकम हमने प्राप्त कर लिया है तो ठीक है, हमारा इसी वर्ष का है तो इनकम है, इसी वर्ष का है तो इनकम है, बात खत्म। बोलिए भाई, इतनी बातों पर क्लैरिटी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई हम लोग को इतनी बातों पर क्लैरिटी। अब ध्यान से सुनेंगे। लायबिलिटी और एसेट्स के आपके ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। लायबिलिटी और एसेट्स के आपके ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। तो इनकम आउटस्टैंडिंग के भी आपके क्या हो सकते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। और आपके एडवांस इनकम के भी क्या हो सकते हैं? आपके ओपनिंग और क्लोजिंग। यानी सोचो इनकम नेचर बदलता है। इनकम तो है ही मगर कभी तो वो एसेट्स भी बन सकता है, कभी तो वो लायबिलिटीज का भी रूप ले लेता है। अपने नेचर में, अपने ट्रांजैक्शंस में, अपने चरित्र में वो परिवर्तन कर सकता है। यानी एक ही खाते के अंदर आप देखेंगे, मैं इनकम को इनकम के तरीके से मानूंगा, मैं इनकम को एसेट्स की तरीके से भी मानूंगा और मैं इनकम को लायबिलिटी के तरीके से भी मान करके पूरे के पूरे इनकम अकाउंट को बनाने का कोशिश करूंगा बच्चे। अब सोचो अगर आपका इनकम आउटस्टैंडिंग है तो क्लियर हो गया ना, क्रूड इनकम में आउटस्टैंडिंग इनकम बोल रहा हूं, मेरा एसेट्स है। एसेट्स की शुरुआत किधर से करते हो खाते के अंदर? ये मुझे बता दो फटाफट। एसेट्स की शुरुआत किधर से करते हो? डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से? सारे बच्चों को पता है एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है? बोलो भाई बोलो फटाफट। डेबिट साइड में आता है, डेबिट साइड में आता है। यस, डेबिट साइड में आता है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग इनकम का ओपनिंग बैलेंस है, अगर कोई एक्रूड इनकम का ओपनिंग बैलेंस है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप स्टार्ट करोगे यहां से। ये देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं लिख रहा हूं यहां पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग यहां पर क्या है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं बच्चे, आउटस्टैंडिंग इनकम। तो बहुत बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, सर ओपनिंग का मतलब बच्चे 2 होता है, या तो इस साल का शुरू मानो या पिछले साल का अंत मानो। ये दोनों बात एक ही होती है। 1 अप्रैल मानिए इस साल का या फिर 31 मार्च मानिए, तो दोनों बात सेम ही होती है, एक डेट का अंतर होता है। यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मैं बोल सकता हूं इसे, या इस साल का ओपनिंग कह सकता हूं। प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग ही इस साल की ओपनिंग बनती है। यह बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से कूट करके ठूस लीजिए बच्चे। तो मैं ओपनिंग बोलूं या फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसको मैं दूसरी भाषा में भी कैसे बोल सकता हूं? ये देखिए, मैं ऑब्लिक लगा करके क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग इनकम। देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रीवियस ईयर्स आउटस्टैंडिंग इनकम मैं बोलूं या फिर मैं बोलूं ओपनिंग
इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम एक इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग ही इस साल का ओपनिंग बनता है। इतनी बातें तो बच्चे मुझे लगता है आप जानते ही होंगे। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग इनकम का शुरुआत मैंने कर दिया, और इसका क्लोजिंग बैलेंस निश्चित तौर पे हम लोग को इधर मिलेगा। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो अभी मैं ना आउटस्टैंडिंग इनकम को O/S लिखा करूंगा, प्रीवियस ईयर को मैं P/Y लिखा करूंगा। इतना चीज आपको समझ करके चलना है, इतने आप होशियार हो जाओगे। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। ये देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर मैं क्या कह सकता हूं बच्चे, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर। ये देखिए मैंने लिख दिया, C/Y का मतलब समझेंगे बच्चे, करंट ईयर। दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर, यानी इस साल का जो हमारा है, दैट इज इस साल का जो हमारा है बच्चे, उसको हम लोग कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अब ना मैं थोड़े शब्दों में भी अंतर करता हूं। एक तो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए कह दिए यहां पर बच्चे, जब मैं आपको बोलता हूं ना ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, तो एसेट्स और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है ना खाते के अंदर, वो सिर्फ इस साल का नहीं होता, वो इस साल के अंत तक का होता है। कोई भी चीज, अगर मैं, आप खुद सोचो, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं। सोचो आपने अपने दोस्त से 100 रुपए ले रखे हैं, ध्यान से सुनना। आपने अपने दोस्त से, जब कोरोना नहीं आया था, जब आपके दोस्त बड़े आसानी से आपसे मांगने पे दे दिया करते थे, आपके अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अभी मांगोगे तो फिर वो नहीं देगा, अभी मांगोगे तो तुमसे ही पुराना वाला कर्ज मांगना स्टार्ट करेगा। अभी कोरोना से पहले जो पैसे दिए थे वापस कर, कोरोना में ऐसे भी पॉकेट खर्च मिलना बंद हो गया है। तो ठीक है बच्चे, मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको 100 रुपया दिया था पिछले साल, लेकिन फिर भी अच्छा दोस्त है, अभी स्कूल खुलना स्टार्ट हो गया है, या कोचिंगें खुलनी स्टार्ट हो गई है, या ऐसा ही कोचिंग और स्कूल के नाम पर फर्जी घूमना तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो बाहर निकले और अपने दोस्त से कहते हो यार 20 रुपये और दे दे, यार 20 रुपये और दे दे। बताओ 20 रुपया जैसे ही आपका दोस्त देता है, 100 रुपये पिछले वर्ष दिया था, 20 रुपये और दे दे, तो तुम्हारे दोस्त का कुल कर्ज तुम्हारे सर पर कितना हो गया बताओ? क्या 20 रुपया या फिर 120 रुपया? कमेंट्स करें फटाफट। कुछ तो कमेंट्स कर देंगे सर 1 रुपया भी नहीं, देना ही नहीं है उसको, हम लोग कर्ज मानते ही नहीं है दोस्त के पैसे को, तो खा करके बैठ गया सर कितना हम लोग पैसा, तो नहीं, लेकिन एक फाइनेंशियल टर्म में सोच करके बोले 120 रुपया। तो आप सोचो, जब मैं आपके लायबिलिटीज या एसेट्स की बात करते हैं ना, तो आप अभी तक का टोटल देखते हो, यानी ये नहीं कि सिर्फ अभी वाला देखना है, हम टोटल देखते हैं बच्चे, यानी एज ऑन पर्टिकुलर डेट देखते हैं, एज एट पर्टिकुलर डेट देखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, जब भी मैं इसकी और इसकी बात करता हूं, एसेट्स और लायबिलिटीज की, याद रखिएगा जब भी मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा दैट इज एज एट या एज ऑन, यानी टिल डेट, अभी तक का टोटल कितना है। तो मैंने लिखा ना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर, तो याद रखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर एज एट यानी एज ऑन एंड ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर के समाप्ति पर एज एट। देखिए इतने सारे एक्सप्लेनेशंस कर दिए मैंने यहां पर, खूब सारे एक्सप्लेनेशंस कर दिया बच्चे मैंने, जितनी बातें मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं ये आपके एक्सप्लेनेशंस है। आपको सिर्फ इतना ही से मतलब है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लेकिन नीचे में उनको समझने के लिए कि इसे क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम का, ये आउटस्टैंडिंग इनकम का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का है। लेकिन जब मैं ऑफ लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने क्या किया ना, ऑफ वाला बात हटा करके मैंने क्या सीधे तौर पे लिख दिया आपको एज एट। ये देखिए मैंने लैंग्वेज चेंज किया, एज एट एंड ऑफ करंट ईयर। और यहां पर भी मैं आपको बोलूंगा दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम या प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी एज एट, याद रखिएगा एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर के एज एट एंड ऑफ, यानी प्रीवियस ईयर के अंत तक का या इस साल के शुरू तक का, और ये क्या है यहां पर इस साल के अंत तक का। तो याद रखिएगा सिर्फ इस साल का नहीं होगा, अगर पिछले साल का कुछ था और इस साल और बढ़ गया है तो दोनों को जोड़ करके लिखते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा करेंगे आगे चल करके भी। बोलिए सिर्फ इस साल का और इस साल के तक में अंतर है कि नहीं है? सिर्फ इस साल का और इस साल के अंत तक में दोनों बातों में अंतर है कि नहीं अंतर है? ये अंतर आपको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने दोस्त के एग्जांपल से, यानी इस साल आपने अपने दोस्त से 20 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट की है, कर्ज लिया है, लेकिन आपकी टोटल लायबिलिटी 20 नहीं है 120 है, क्योंकि इस साल तक में टोटल लायबिलिटी देखी जाती है। तो ये बात आपके दिमाग में भर करके चलना है। ओके सर,
तो चलिए, हम लोगों ने कहा इनकम जब आउटस्टैंडिंग होता है तो वो एसेट्स होता है, और एसेट्स की शुरुआत इधर से करते हैं, बंद इधर से करते हैं हम लोग। यानी प्रीवियस ईयर्स का जो हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम था इधर पोस्ट हो गया, क्लोजिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम इधर पोस्ट हो गया। तो इनकम के एक चरित्र के विषय में हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन आपको पता है इनकम का दूसरा चरित्र होता है कि अगर वो एडवांस है तो क्या है, वो लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज की शुरुआत हम लोग करते हैं इधर से, यानी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे सर ये तो कमाल हो गया, एक ही खाते के अंदर टू बैलेंस बीडीबी और बाई बैलेंस बीडीबी। यस, यही तो क्रिएटिविटी है अकाउंट्स की, यही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी पर तो पूरा खेल है कि आप कितने अच्छे तरीके से सीख करके चल रहे हो। अगर वो इनकम एडवांस है तो आपकी हो गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी का शुरुआती बैलेंस आप इधर लिख रहे हैं। चलिए पूरी की पूरी भाषण यहां हम लोग वापस से ही लिखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, ओपनिंग एडवांस इनकम, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, और मैं अब पूरा ऐसे ही लिख देता हूं, एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो याद रखिएगा, मैं एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बोलता हूं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कभी कभी घुमा करके बच्चे दे देगा ओपनिंग ऑफ करंट ईयर। तो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर बोलूं और याद रखिएगा ओपनिंग ऑफ करंट ईयर बोलूं, बात एक ही होती है। तो एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर एज एट ओपनिंग ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का शुरुआत और पिछले साल का अंत एक ही बात होता है। ठीक है सर, समझ गए। अब इसकी आपकी जो लायबिलिटीज है, इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यानी अगर कुछ एडवांस इनकम इस साल के अंत तक में भी है तो उसे भी हम लोग लिख करके चलेंगे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिख करके चल रहे हैं। अच्छा सर, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस इनकम एज एट एंड ऑफ करंट ईयर। ये लीजिए मैंने लिख दिया, इस साल के अंत तक में, याद रखना तक में। एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग हमेशा बोलते हैं तक में, एज एट, नॉट ओनली फॉर द ईयर बट पुराना से लेके अभी तक में टोटल कितना है, ये आपको बोलना। और दोस्त वाली एग्जांपल याद रखिएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों के कैलकुलेशन। बोलो बच्चे, यहां तक दूसरा नेचर भी आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि इसके दूसरे चरित्र के बारे में, कि अगर एडवांस इनकम है तो हमारी लायबिलिटी जिसकी शुरुआत पिछले साल का अगर कुछ अंत है या फिर इस साल का शुरुआत है, तो इधर से हम लोगों ने स्टार्ट किया क्रेडिट साइड से और डेबिट साइड से इसको क्लोज कर दिया। बताओ फटाफट कमेंट्स करें, क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बता दे फटाफट, बता दे। यस, ये लीजिए पूरा स्क्रीन मैंने छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। यस, अब सुनना ध्यान से। चलिए सर, दो नेचर इसका पता चल गया। अब जो आपने एक्चुअली अर्न किया और जिसको आप पे कर रहे हो ना, जो एक्चुअली आपने इस साल अर्न किया है और आप पे कर रहे हो, उसकी बात करते हैं। सोचो, इनकम अगर आपने अर्न किया है, पे नहीं, रिसीव कर रहे हो। सोचो जो आपने एक्चुअली रिसीव किया है, यानी जो अर्न किया है और रिसीव किया है, उसके विषय में हम लोग बात करके चलेंगे बच्चे। यहां पर आप मुझे बता दीजिए, अगर आप इनकम जो रिसीव करते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसकी एंट्रीज क्या करते हैं, आप मुझे बताइए। इनकम रिसीव हुआ, आपको पैसे मिले हैं, बताओ एंट्री क्या करते हो, एंट्रीज क्या करोगे बच्चे, बता दो मुझे फटाफट। पैसे आपको मिल रहे हैं, कैश टू इनकम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? कैश टू इनकम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बिल्कुल लिखते हैं सर, बिल्कुल लिखते हैं। जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो सोचिए अगर कैश टू इनकम लिख रहे हो, रिसीव्ड, ये देखो मैंने कहा रिसीव्ड, तो क्या लिख रहे हो, कैश अकाउंट टू इनकम। तो मुझे बताओ ना, इनकम के खाते में ये कैश किधर चला जाएगा? इनकम के खाते में बाई आएगा कि नहीं आएगा? बाई कैश, बोलो भाई, बाई कैश आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। लेकिन सोचिए, इसी का नाम हमने बदल दिया है। क्या कहा है हमने? कहा है यहां आने के बाद इसी को बोलना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो याद रखिएगा, ये कैश या फिर बैंक जो भी हो, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखिएगा, तो जो पैसे आपको इस इनकम के नाम पर मिले हैं, टोटल किसी भी वर्ड से रिलेटेड, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सर जो मिले हैं उसके लिए हमने एंट्री किया कैश टू इनकम। लीजिए सर, ये सारे ना मैं क्रॉस बना दूं एक बार अमाउंट के लिए, तो लगता है कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। यस, ये हम लोगों ने कर लिया सर, कैश टू इनकम। चलिए सर, करेक्ट एकदम।
लेकिन जो इनकम इस साल का है, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, हो गया, बाई कैश लिख दिया, उसी को बोलते हैं बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज कैश का ही नाम है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन करके चलो, मुझे बताओ आपका जो इस साल का इनकम होगा, क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते थे या नहीं भेजते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे या नहीं करते थे? हां सर करते थे, इनकम को ट्रांसफर करते थे, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते थे सर। तो हम लोग करते थे इनकम जो इस साल का है अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद आता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बाई इनकम करके पोस्टिंग करते थे। बोलिए भाई, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई इनकम करके पोस्टिंग करते थे, बिल्कुल करते थे। अब यही तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर कहला रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही ना कह रहे हो? तो मुझे बताओ, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम अकाउंट में क्या टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ सर, ये ओरिजिनल एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री है, तो इसी इनकम को जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजेंगे तो आप यहां लिख रहे हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जितना आप इस साल अर्न करते हो, जो इस साल का है वही आप भेजते हो। याद रख लीजिएगा इस बात को। तो ये क्या है? इनकम, इनकम अच्छे से अर्नड, अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। याद रखिएगा, इस साल के लिए आपने जो अर्न किया। तो यहां पर जो था ना, मैं कैपिटल लिख दूं, रिसीव्ड, मैं कैपिटल में लिख दूं ताकि आपको पता रहे, फोकस, रिसीव्ड। तो ये आपने ना रिसीव्ड किया था, रिसीव्ड, तो ये रिसीव्ड है बच्चे, और ये आपका अर्नड है। दोनों में फर्क है। इस साल जो आप कमाए हो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है, इस साल जो आपने प्राप्त किया है वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में जा रहा है। इस बात की क्लैरिटी ऑलरेडी हम लोगों ने करा, किसी भी ईयर से रिलेटेड है, यहां आ गया, वो दिया रहेगा रिसिप्ट कितना है, और जो कमाया हम लेकर के यहां आ गए। आपको पता, अगर सारे इंफॉर्मेशंस दे दे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ना दे, तो क्या आप एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो भाई, बंद कर रहा हूं खाता। अगर सारे डिटेल्स दे दे और इसके अंदर कुछ मिसिंग कर दे बच्चे, अगर कोई चीज मिसिंग कर दे कि सर बाय द वे, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आता है, ध्यान से सुनना, वो आपको ना ओपनिंग दे देगा, इसका क्या आउटस्टैंडिंग इनकम कितना था उसका क्लोजिंग दे देगा, एडवांस का ओपनिंग और क्लोजिंग दे देगा, और कह देगा कि इस साल आपने इतना रिसीव किया है जी। बताओ, क्या आप बैलेंसिंग फिगर के तौर पर ये निकाल लोगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाना चाहिए? आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना भेजोगे, आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे बच्चे एग्जाम में के अंदर, भाई बोलेंगे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना भेजोगे, बोलो क्या बना लोगे कि नहीं बना लोगे आप सारे बच्चे? हाँ सर बिल्कुल, सारा कुछ भर देंगे, टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये खाते से क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, आपने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा, ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर, फॉर द ईयर, ये ईयर वो ईयर करके ना आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट से बनाना, आपने स्टेटमेंट से बनाना भी सीखा होगा, लेकिन स्टेटमेंट वाला नहीं चलाना, स्टेटमेंट वाला नहीं चलाना बच्चे। याद रखना, आपको कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है एग्जामिनेशंस में आपको बोल दे बताओ कितना इनकम आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करोगे, उस केस में आपको ये सारे डिटेल्स दे देगा, और उस केस में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भेजना है वो भी दे देगा, और आपसे कैलकुलेशंस करा देगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना भेजना है, और आ चुका है ऐसा एग्जामिनेशंस के अंदर। इसलिए खाते से जाना सेफ है, इसलिए मैं आपको खाते से लेकर के जाता हूं, वरना किताब में जो स्टेटमेंट बना होता है ना, फॉर द ईयर, ओपनिंग जोड़िए, ड्यूरिंग द ईयर घटाइए, ये सारी चीजें उसको हम लोग भी कर लेंगे, बट बच्चे ये सेफेस्ट रास्ता है और ये सबसे बेस्ट रास्ता है कंसेप्ट वाइज आगे बढ़ने के लिए। तो ये आपको करके चलना है, यानी या तो आपको ये पूछ सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना लेकर के जाओगे, या तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लेकर के जाओगे। सारे डिटेल बाकी वो दिए रहेंगे, जिसको अपने समझदारी से आपको लेकर के चलना है। अच्छा, पूछने के लिए वो ये भी पूछ सकते हैं पिछले साल का ओपनिंग क्या था, इस साल का क्लोजिंग क्या है, सारा कुछ पूछ सकते हैं भाई, लेकिन जो पूछोगे ना तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन दोगे, तो जो भी रह जाएगा वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, हाँ श्वेता साई कह रही है हाँ सर बट, तो उस बट का क्या मतलब है श्वेता, क्या दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकती हो, पूछो। इस बट का मतलब पूछो बेटा, क्या पूछना है इसके अंदर? अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो माइक ऑन कर सकते हो। बट में कुछ कंफ्यूजन था क्या तुमको? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लो, फिर बाद में फंस जाओगे अदरवाइज। इसके अंदर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो
स्टेटमेंट के जरिए आप मत जाइए, मेरा सजेशन है। स्टेटमेंट कहां लगाना है, शॉर्टकट कैसे लगेगा, वो ओपनिंग प्लस वो करके मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन स्टेटमेंट में आप फंस जाएंगे। अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछ दिया कितना अमाउंट जाएगा तो फिर आप रोना शुरू कर देंगे। मुझे डैम श्योर हूं, मैं डैम श्योर हूं, अगर आपने अभी तक पढ़ाई किया है ना तो आधे से ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई किया होगा वो स्टेटमेंट वाला। अगर आधे से ज्यादा बच्चों ने ना वो स्टेटमेंट वाला पढ़ाई करके रखा होगा कि सर स्टेटमेंट के तरीके से हम लोग चलेंगे, हम लोग खाते से नहीं देखते, हम लोग स्टेटमेंट से बना करके चलते हैं, आधे से ज्यादा बच्चों को। चलिए, तो ये हम लोग ध्यान कर देकर के चलेंगे और ये हमारा आ गया सिंपल सा सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर इनकम अकाउंट जो कि हम लोग बना करके चलते हैं। चलो बता दो, समझ आ गया यहां तक? एक फाइनल कमेंट्स करो, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकाल लूं प्यारा सा, क्योंकि मजा तब तक नहीं है जब तक एक क्वेश्चंस नहीं है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकाल लूं, फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। फटाफट आप मुझे बताएं, तब तक कमेंट्स कर दें आप सारे बच्चे। यस, हाँ सर समझ आ गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और सारे बच्चे आ जाएं, जब अच्छी बात है, जब आपको समझ आ ही गया ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो आइए एक प्रश्न करते हैं और देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8। कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 1.18। देखो पेज नंबर डिफरेंट हो सकता है, याद रखना। अलग बच्चे ना अलग अलग सन की किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ मोहनजोदाड़ो के खुदाई से निकली हुई किताबें लेकर के एंसेंट इंडिया वाली बैठे होंगे, कुछ इस साल वाले लेकर बैठे होंगे, कुछ अपने भैया का लेकर के बैठे होंगे, कुछ दीदी का लेकर के बैठे होंगे। तो भाई अपने से ढूंढ लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, जो है सवेरा क्लब के ऊपर क्वेश्चन, सवेरा क्लब के ऊपर है। चलिए भाई पढ़ते हैं हम लोग इसको। कह रहा फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन। अरे सब्सक्रिप्शन आ गया, गोला बनाओ सब्सक्रिप्शन को, लिख दो इनकम अकाउंट, यही तो है इनकम अकाउंट, लिख दो। सब्सक्रिप्शन बोल रहा है यानी इनकम अकाउंट बोल रहा है। चलेंगे भाई, सब्सक्रिप्शन को गोरा बनाएंगे और सवेरा क्लब है। चलेंगे, हम लोग क्लास शाम में कर रहे हैं लेकिन है ये सवेरा क्लब। ओके, ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अब उसके ना कुछ डिटेल दिया सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स दे रहा बच्चे। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। चलो पढ़ते चलते हैं और पोस्टिंग करते चलेंगे, ठीक है? नहीं, पहले क्वेश्चंस पढ़ना सीखते हैं, अदरवाइज तुम लोग ना जब आगे चल करके भी यही करोगे, जो जो मिलता है उसको पोस्ट करते हो, पढ़ते नहीं हो। कह रहा है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके सर समझ गए, इस साल जो रिसीव्ड हुआ ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट। जो इस साल रिसीव्ड होता है सर भेज देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। ध्यान से देखो बच्चे, 15-16 का डिटेल है। क्या है? 15-16 का डिटेल है। तो अगर कह रहा है 31 मार्च 2015 यानी प्रीवियस ईयर का आपको लास्ट है, क्या इस साल का ओपनिंग मानोगे कि नहीं मानोगे? इसको बोलो। पिछले साल का अंत यानी इस साल का ओपनिंग है कि नहीं है हमारे लिए? अरे बोल दो, मतलब लिख दो। हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च पिछले साल के अंत में बोल रहा है, यानी इस साल का ओपनिंग होगा सर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कह रहा है, लेकिन ऑन 31 मार्च 2015 यानी पिछले साल का अंत यानी इस साल का शुरुआत। ओके, आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, एज ऑन यानी एट का डिटेल दे रहा है। ऑन और एट का मतलब एक ही होता है। 31 मार्च 2016 यानी इस साल के अंत में कितना है हमारा टोटल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 यानी इस साल के अंत में। याद रखिएगा ऑन बोल रहा है, फॉर द ईयर नहीं बोल रहा है, एज ऑन या एज एट बोल रहा है, यानी सब कुछ करके रखा है, अपने को बस पोस्ट करना है, आंसर बताना है। चलेंगे, और ये सारे डिटेल्स दिया है, लेकिन रिक्वायरमेंट देखेंगे बच्चे क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट कह रहा है सो द इनकम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, देखिए हालांकि हम लोगों ने अभी चर्चा नहीं किया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट का, लेकिन क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही सारा चीज बता चुका हूं कि भाई हम लोग को जो उसका एसेट्स और लायबिलिटीज का नेचर होता है, तो आप सारे बच्चों को पता है एसेट्स और लायबिलिटीज का नेचर होने की वजह से सर वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर। भाई ओपनिंग और क्लोजिंग है तो बैलेंस शीट में ही तो जाएगा। तो मैं एक छोटी सी नोटिंग्स करा दूं आपको उसके बाद, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए मैं रोकूंगा नहीं, तो मैं छोटी सी नोटिंग्स करा दूं, फिर ये सवाल भी मैं करा दूंगा। इसी फॉर्मेट्स में मैं आपको लिखा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एसेट्स आपको पता है, लेकिन ये पिछले साल का क्लोजिंग है, तो बोलो पिछले साल के बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो यहां मैं लिख रहा हूं ये पिछले साल के बैलेंस शीट में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो आपने पढ़ लिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो पढ़ लिया, बैलेंस शीट के बारे में भी लिख लो कि ये जो मेरे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो क्या जाएगा? प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर, मैं ऐसे लिख देता हूं ना, एज एसेट्स, एज एसेट्स, ये जाएगा कहां, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, याद रखिएगा इस बच्चे, ठीक है सर। और ये जाएगा एसेट्स के तौर पर, ये जाएगा एसेट्स के तौर पर कहां, याद रखिएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ये देखिए सारा कुछ मैं लिख रहा हूं, करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा ये हमारा क्लोजिंग। ओके, और ये लायबिलिटीज है, तो ये जाएगा सर हमारा लायबिलिटी के तौर पर, लायबिलिटी कहां पर, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। ओके, और ये जो हमारा है लायबिलिटीज है, लेकिन ये जाएगा लायबिलिटी के तौर पर हमारे करंट ईयर के बैलेंस शीट में। बस खत्म। बोलो ये चारों समझ आ गया? बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर आप ऑलरेडी जानते हो। बोलिए समझ आ गया? पोस्टिंग इनकी कोई भी किसी भी जगह पर हम लोग ऐसे ही करेंगे, और कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हम लोग, कई बार ऐसे कई सारे खातों में हम लोगों ने देख रखा है। तो याद रखिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज आपको पता है, तो जो पिछले साल का पिछले साल के बैलेंस शीट में भेज दो, जो इस साल का है उस इस साल के बैलेंस शीट में भेज दो, ठीक है। अब ध्यान देकर के चलेंगे। अब इस क्वेश्चन पे वापस आ गया मैं। अब चलो मैं डाटाज मिटा रहा हूं और इसको भरेंगे ना। अब डाटाज को मैं मिटा रहा हूं और इसको हम लोग भरेंगे। तो आपको क्वेश्चन ने पूछा है, आपको क्वेश्चन ने पूछा है बच्चे कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। तो अब मैं इस सॉल्यूशंस को लिख रहा हूं और मैं यहां पर टॉपिक डाल रहा हूं, दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब हम लोग बना रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, हम लोग बना रहे हैं। हम लोग सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का। चलिए आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, और दूसरी बात इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या भेजोगे, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किताब के सॉल्यूशंस को नहीं देखना, किताब के सॉल्यूशन के तरीके से आपको आगे नहीं बढ़ना है। हमारा ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से ही चलेंगे। आपको जो किताब करा रहा है अभी उसके ऊपर मत देखना, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे। चलेंगे। अब हम लोग को कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 15 एंड 16। आ जाइए भाई, 70,000 कह रहा है मिला है, तो बोलो क्या ये रिसिप्ट है कि नहीं है? रिसिप्ट एंड पेमेंट 70,000। पोस्टिंग पर समझते चलना, फीडबैक देते चलना। क्या यहां पर किसी को भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ये समझ आया कि नहीं? इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला हम लोग कहां पोस्ट कर रहे हैं? अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में। हमें जो साल भर में मिला है सर, मिला है, कमाया नहीं है, अर्नड नहीं बोला है, कमाया नहीं है बोला, ही बोला है हमें मिला है। तो रिसीव्ड हमने लिख दिया भाई 70,000। आगे चलो, कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, पिछले साल 17,000। ये लीजिए, पिछले साल का शुरुआत में हमारा, पिछले साल का अंत में जो हमारा है 17,000, यानी इस साल के शुरू में हमारा 17,000 हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम शुरू के अंदर। हम लोगों ने यहां पर भर दिया सर, एकदम सिंपल, ओके। और उसके बाद से कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल का एडवांस शुरू में दिया है 3250, पिछले साल 3250। ये सारी पोस्टिंग पिछले साल का है, ओके सर। और कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, इस साल के अंत में 4670, ये लीजिए 4670 इस साल के अंत में आपका है एडवांस, ओके। और उसके बाद से कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, इस साल के अंत में आउटस्टैंडिंग इनकम कितना है? 11,250। ये लो भाई 11,250। चलो भाई टोटल बताओ मुझे फास्ट, मुझे टोटल बताइए, फास्ट बताइए, टोटल बताइए। टोटलिंग करके, टोटलिंग करिए और मुझे बताइए कि बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। पहले तो टोटलिंग कर दो, निश्चित तौर पे इधर वाला बड़ा आएगा। इधर बताओ कितना आ रहा है टोटल, टोटल बताओ। 84,500, तो इसके हिसाब से बैलेंसिंग कितना आ रहा है बता दो। बैलेंसिंग फिगर बताओ, सारे बच्चे कमेंट्स करके बताओगे कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। यहां पर हम लोग को आ गया बैलेंसिंग फिगर, कितना निकल करके आ रहा है? 62830, 62830। बस चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, चल गया आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, पोस्टिंग हो गई है भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यही जाएगा। तो आपको ये खाता बनाना है और फिर बाद में, क्योंकि अभी हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ा नहीं है, मगर फिर भी मैं छोटा सा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां देखो आपको बना करके दिखा रहा हूं। ये रहा आपका इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जब सॉल्यूशन बना लोगे तो कह रहा है बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे पोस्टिंग करोगे। अरे इससे आसान क्या होगा बोलो। इनकम साइड आपको पता है कि क्रेडिट साइड होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बच्चे आप क्या करोगे, आप ले जाकर के बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन को क्या लिख दोगे, यही वाले अमाउंट को 62830 डायरेक्ट एकदम पोस्टिंग करो 62830, बस हो गया। आपको पूरी की पूरी मेहनत ये पे करनी है और फिर सीधे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाकर के बाई सब्सक्रिप्शन लिख देना 62830, हो गया प्रेजेंटेशन, मिल गया आपको मार्क्स। यानी पूरी कहानी आपको ऐसे करके चलनी है, किताब के तरीके से नहीं कि पूरा का पूरा गंदगी हम इसी के अंदर मचाना स्टार्ट कर दे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ही ओपनिंग क्लोजिंग माइनस प्लस करना स्टार्ट कर दे। वैसा नहीं करेंगे हम लोग साफ सुथरा अपना एक खाता बना लेंगे वर्किंग्स के तौर पे, वहां से जो हमारा अमाउंट निकल करके आएगा हम इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाकर के पोस्टिंग कर देंगे। ओके सर बैलेंस शीट भी बनवा दो। बैलेंस शीट के अंदर कैसे जाएगा, बैलेंस शीट आप सबको पता है, ये लीजिए बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर वाली यानी 31 मार्च 2015 वाली, उसके अंदर आप पोस्टिंग कर लो। ये लो भाई, छोटा छोटा मैं बैलेंस शीट बनवा देता हूं, ये लीजिए बैलेंस शीट के अंदर आप पोस्टिंग करिए। तो आपके बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा बता दो भाई। सबसे पहले सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या है हमारा, एसेट्स है, एसेट्स है सर आउटस्टैंडिंग, तो एसेट साइड पे ले जाओ ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाला कितना था 17,000, ये लो 17,000 पोस्ट कर दिया हम लोगों ने, 17,000 बच्चे पोस्ट कर दिया हम लोगों ने यहां पर 17,000। ये देखिए पिछले साल के बैलेंस शीट में चल गया और पिछले साल की ये लायबिलिटी थी सर 3250 एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये लीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 3250, ये भी पोस्ट हो गया 3250। देखिए एकदम सिंपल आसानी से आप ये सारी चीजें पोस्ट कर सकते हो, कोई सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में चल गया। अच्छा करंट ईयर के बैलेंस शीट में आ जाओ, करंट ईयर का बैलेंस शीट ये लो करंट ईयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2016, इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर भी सेम तरीके से पोस्टिंग करेंगे हम लोग, इसके अंदर भी एकदम आसान। ये देखिए इस साल के अंत में बताइए इस साल के आपका एसेट्स कितना है 11,250, इस साल के एसेट्स में ले जाओ बच्चे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,250 और पिछले साल में एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी थी, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी थी, कितनी थी लायबिलिटीज बता दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन इस साल के अंत में, इस साल के अंत में बताएंगे बच्चे, पिछले साल का तो पोस्टिंग हो गया, इस साल के अंत में हमारी एडवांस कितने 4670, दिस इज 4670 डन। बोलो भाई बता दो क्या ये टफ है, इज इट टफ? लेकिन जब हम सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और पूरा का पूरा ये सारा का सारा गंद हम उसी के अंदर करना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं सब उसी में भर देंगे, वैसे ही पढ़ा है सर हम लोगों ने। कमेंट्स करो, कमेंट्स करके बताओ मुझे क्या ये तरीका बेस्ट लगा कि हम लोग पहले खाता बनाएंगे, उससे जो फाइनल अमाउंट निकल रहा है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज देंगे और उसके बाद हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर जो हमारे सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग वाले एडवांस वाले आउटस्टैंडिंग वाले एडवांस वाले इसको ले जाकर के हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। एकदम सिंपल 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 एज एनीथिंग, एज सिंपल एज एनीथिंग, यू कैन सी हियर, एकदम आसान है। तो बोलिए क्या आप नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको रिवाइज करके आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे रिवीजन्स का प्रॉमिस चाहिए आप सबको, क्योंकि ना इसके अंदर मैं बहुत डिटेल लेकर के जाऊंगा, इतना डिटेल लेकर के जाऊंगा कि आप तंग हो जाओगे। इसकी पोस्टमार्टम ऐसे ही करेंगे हम लोग ना कि इसके नस नस में क्या है वो निकाल करके देखने वाले हम लोग, याद रखिएगा। और मैं बहुत चर्चा कराऊंगा क्योंकि आगे चल के मैं कंफ्यूजन दिखाऊंगा कि जो मैंने वो दोस्त वाला एग्जाम्पल लिखा था, आपका दोस्त वाला एग्जांपल लिया था कि 20 रुपए लायबिलिटी एक 120 है, यानी फॉर द ईयर बोले तब तो 20 रुपया, यानी इस साल आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी लायबिलिटी या फिर कोई एसेट्स सिर्फ 20 रुपया रखा, लेकिन एज ऑन बोलते हैं तो 120 होता है। तो ये फॉर द ईयर और एज ऑन ये दोनों के बीच का अंतर नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन करके चल रहा है। तो आज आपके लिए मैं बहुत काम नहीं दे रहा, मैं ये इनकम अकाउंट कह रहा हूं अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के और टेढ़े मेढ़े कई सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है बच्चे आप सबको ये समझ आ गया होगा।
अच्छे से आप रिविजन्स भी करेंगे अच्छे बच्चे की तरीके से। नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे और फिर हो सकता है मैं आपकी आवाज़ दोबारा सुनना चाहूँ, तो अपने आवाज़ के लिए भी आप प्रैक्टिस कर लें, अपने आवाज़ को अच्छा कर लें, क्योंकि दिखाना भी तो है। अब यहाँ देखो अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके तो तुम लोग को मतलब कोचिंग होती थी तो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते थे, अरे आज ये वाला ड्रेस पहनते, आज वो वाला ड्रेस पहनते, दिखाना जो है। लेकिन अभी ड्रेस का तो चला गया, अभी ड्रेस में तो चला गया, अभी बस किसी तरीके से बैठ जाना। कई तो पता नहीं दिन के अंदर नहाए भी है कि नहीं नहाए, अभी ठंडियाँ शुरू हुई है, नहाए भी है कि नहीं नहाए, रजाई के अंदर है, चादर के अंदर है, कहीं भी लेटे हुए हैं, बाल कैसा है, चेहरा कैसा है, पता ही नहीं है। आवाज़ ही सुनने को मिल सकता है, तो आवाज़ अच्छी कर लो, आवाज़ में दिखाना कि देखो मेरे आंसर्स इतने अच्छे सुरीले आवाज़ में निकल रहे हैं और ऐसे निकल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे अब आपसे ना मैं पूछ करके आपके इन्वॉल्वमेंट कराऊंगा, आप ना नहीं तो सो जाते हो अपने इसके अंदर। आ रहे हैं अंजलि, आ रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, आ रहे हैं। तो ये सारी चीज को आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय। डाउट्स वाले बच्चे यहां रुके रहे, अब हम लोग उनके डाउट्स करेंगे। चलिए, इसको आप निकालना चाहते हैं तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।